हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दैट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पार्ट 1 में हमने प्योर सब्सटेंस, उसके टाइप्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। प्योर सब्सटेंसेस ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन फर्दर एलिमेंट्स हैव मोर टाइप्स एंड वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स, उनके 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और फिर उनके फर्दर टाइप्स और टॉपिक्स सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये टॉपिक्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब मिक्सचर्स, अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स और उसके फर्दर टाइप्स। सो सबसे पहले मिक्सचर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्योर सब्सटेंस, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि मैटर के 2 टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल से मेडअप हैं। सो जो मिक्सचर्स हैं वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं मेडअप है। मिक्सचर हमें नेम से ही हिंट मिल रहा है, मिक्सचर मतलब 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं। सो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर इज व्हेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस कंबाइन मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसे, एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेज, जैसे जेनॉन, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी गैसेज हैं। सो एयर इज़ अ मिक्सचर। शुगर सोल्यूशन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके, सो अब मिक्सचर्स के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। So homogeneous mixture, it has uniform composition and properties throughout. अब जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, शुगर इन वाटर। अब जब आप शुगर को वाटर में मिक्स कर दोगे देन द वाटर विल गेट मिक्सड थ्रू दैट वाटर थ्रू आउट, मतलब अब हर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है शुगर का। इट मीन्स दैट इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब इवन, सेम कॉम्पोजिशन है पूरे वाटर में। सो दैट्स वाई होमोजीनियस मिक्सचर्स has uniform compositions and properties throughout that solution. पूरे water solution में you will find evenly distributed sugar. Then heterogeneous mixture, it has non-uniform composition and different properties. अब इसमें बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे homogeneous में uniform composition थी, मतलब जो solute है वो evenly distribute हो चुका है, uniformly distribute हो चुका है, लेकिन heterogeneous में ऐसा नहीं है। जैसे sand and water, जब आप sand को water में mix करोगे it will not get mixed and after some time it will settle down at the bottom. So it is example of heterogeneous mixture. Then its particles are not physically distinct and cannot be seen with unaided eyes. मतलब जो उसके particles होते हैं, if I am talking about sugar solution, then the particles of sugar and the particles of water are not physically clear to me. Distinct का मतलब होता है clear, easy to be seen. So उनके particles को मैं physically नहीं देख सकती and cannot be seen with unaided eyes. Unaided मतलब naked eyes. You need a special instrument for seeing those particles. इसका ये मतलब है कि जो उसके particles हैं वो physically clear नहीं होते, उनके लिए आपको special instrument चाहिए देखने के लिए। Then, so heterogeneous mixtures, its particles are physically distinct and can be seen with naked eyes. मतलब जब उसके particles हैं वो physically clear हैं आपको, they are physically visible to you and can be seen with naked eyes. आप उनको naked eyes से देख सकते हो without the help of any instrument like microscope and all. So यहाँ पे क्या, दोनों में क्या difference है कि यहाँ पे जो particles हैं वो आपको physically clear नहीं है, उन particles को देखने के लिए आपको एक special instrument चाहिए. But in heterogeneous mixture particles are physically clear and you are not required with any type of special instrument. You can see them with your naked eyes. So ये है basic difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures के क्या example हो सकते हैं, शुगर सोल्यूशन, जो जब शुगर वाटर में मिक्स होती है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये मिक्स नहीं होते, मीन्स दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वाई दे आर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अब आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशंस भी कहते हैं एंड सोल्यूशन हैव फर्दर टाइप्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशंस एंड इट टाइप्स.
सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सोल्यूशन. सो अब सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर. हमें इतना पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन होता है. सो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस को नोटिस करते हैं, जैसे लेमनेड, सोडा वाटर. लेमनेड क्या होता है? नींबू पानी. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशंस. अब सोल्यूशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि सोल्यूशन मतलब कोई लिक्विड है और उसमें कोई गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड डिजोल्व हो रहा है. लेकिन जो सोल्यूशन है वो सॉलिड्स के भी होते हैं और गैसेस के भी होते हैं. जैसे सॉलिड्स के सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एलॉयज. सॉलिड सोल्यूशंस आर नोन एज एलॉयज. एलॉयज के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे स्टील, ब्रास, ये सब क्या है? एलॉयज. एलॉयज होते हैं व्हेन टू और मोर मेटल्स कंबाइन. सो एलॉयज क्या? एक सॉलिड सोल्यूशन. और गैसियस सोल्यूशंस का क्या एग्जांपल हो सकता है? एयर. एयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गैसियस सोल्यूशन. यहाँ पे एयर में क्या है? बहुत ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व हैं. सो एयर इज एग्जांपल ऑफ अ गैसियस सोल्यूशन. सो सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं, गैसियस सोल्यूशंस भी होते हैं और लिक्विड सोल्यूशंस भी होते हैं. ओके, वी नोटिस देम इन आर डेली लाइफ. सो अब यहाँ हमें सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. सो होमोजीनियस मिक्सचर से हमें क्या क्लियर है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जैसे लेमोनेड है तो उसका टेस्ट थ्रू आउट है. एवरी पार्टिकल टेस्ट द सेम. सो इसका मतलब क्या है? जो शुगर है, जो सॉल्ट है और जो लेमन के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड अ सोल्यूशन. तो अब सोल्यूशन किससे मेडअप होता है? Solution is made up of two things: solvent and solute. So solvent होता है वो component जो अपने अंदर दूसरे component को dissolve करता है. That component which dissolves another component in it. जैसे if we talk about sugar and water solution, अगर हमारे पास एक बीकर में water है and we are dissolving sugar in it, अगर हम उसमें शुगर ऐड करेंगे और उसमें डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे वाटर क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है. सो वाटर इज द सॉल्वेंट और जो शुगर है, जो दूसरा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, दैट विल बी आर सोल्यूट. तो यहाँ पे शुगर एंड वाटर सोल्यूशन में वाटर है हमारा सॉल्वेंट और शुगर है solute. So this is solvent and solute, and usually जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो solvent होता है और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है that is solute. This is the basic difference. So अब हमें क्लियर हो गया solvent क्या होता है, solute क्या होता है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज solution की. So some properties of solution. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. इतना हमें क्लियर है. सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. एवरी पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन. अब जो सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लेस देन दैट द साइज ऑफ 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 nm. तो जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से कम होता है. एक सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेस होगा. इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते. अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं कि लाइट स्कैटरिंग कैसे होती है. जैसे हमारे पास एक बीकर है और उसमें that it is having sugar solution in it. So जब आप उसमें से लाइट पास करोगे या फिर लेज़र बीम पास करोगे then it will not pass from this solution. मतलब अब हम यहाँ पे नहीं देख सकते उस लाइट को, इसीलिए हमें लाइट का पाथ पता नहीं लगेगा. लेकिन जब यहाँ पे मिल्क होगा तो यहाँ से लाइट पास हो जाएगी and we are able to see the path of the light. इसीलिए क्योंकि पार्टिकल्स सोल्यूशन में इतने छोटे हैं 1 नैनोमीटर से कम है, इसीलिए पार्टिकल्स जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करते. जैसे एक वेरी गुड एग्जांपल, जब हम डार्क रूम होते हैं, जब एक पूरा डार्क रूम होता है और उसमें कहीं से विंडो से सनलाइट एंटर करती है तो सारे पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं फ्लोटिंग इन द एयर. ऑल पार्टिकल्स आर विजिबल टू अस, दे आर फ्लोटिंग इन द एयर. जब पूरे डार्क रूम में एक सनलाइट की रे एंटर करती है, इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को. लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल. मतलब जब आप जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सैंड एंड वाटर का. हमारे पास यहाँ पे वाटर है
और अगर उसमें हम सैंड ऐड कर देंगे एंड देन और उसको अगर हम अनडिस्टर्ब एक प्लेस पे रख दें और उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जो सैंड का जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स नहीं होते, वो कुछ देर बाद नीचे सेटल हो जाते हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर सोल्यूशन, इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने शुगर ऐड करी, उसको मिक्स किया, देन इट गेट मिक्सड इवनली थ्रू आउट दिस वाटर। सो जब आप उसको अनडिस्टर्ब किसी भी जगह पर रख दोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो शुगर के पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। इट मीन्स सोल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल मतलब उसके देयर पार्टिकल्स विल नॉट सेटल एट द बॉटम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब जब आप उसको कहीं पे भी रख दोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और अनडिस्टर्ब्ड, देन दे विल नॉट सेटल एट द बॉटम, और यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। मतलब जो सोल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल, दे आर स्टेबल। So now let's talk about one more topic related to solution, that is concentration of a solution. तो जो अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट लेट मी क्लियर दैट सोल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड सैचुरेटेड सोल्यूशंस। तो अब ये तीनों टाइप्स किस पे बेस्ड हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हमारे पास 2 चीज़ हैं सोल्यूशन में, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे सोल्यूशन में होगा उसी के बेसिस पे 3 टाइप्स हैं सोल्यूशन के, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। अब लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल, जैसे इफ़ आई हैव अ बीकर एंड देयर इज़ वाटर इन इट, और उसमें अगर मैंने शुगर ऐड किया, आई हैव मिक्सड इट, ओके इट गेट डिजॉल्व, फिर दोबारा शुगर ऐड किया, देन अगेन आई मिक्सड इट, इट गेट डिजॉल्व, और ऐसे ही आप शुगर ऐड करते रहोगे, यू आर कीप ऑन एडिंग शुगर। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि अब वो और शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि व्हेन यू आर हैविंग अ बीकर, इन इट वाटर इज प्रेजेंट, उसमें वाटर प्रेजेंट है और उसमें आप शुगर ऐड करोगे, मिक्स करोगे, एंड यू आर कीप ऑन एडिंग शुगर एंड यू आर कीप ऑन मिक्सिंग। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड मिक्स नहीं होगी, एंड दैट सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अब उस सोल्यूशन में और सल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पे शुगर क्या था हमारा, सल्यूट, तो अब इसमें और शुगर हम ऐड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट गेटिंग मिक्सड। सो यहाँ पे अगर हम और सल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते, देन दैट सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं, you have to just understand them. So solubility क्या होता है, amount of solute present in a saturated solution. So हम बात कर रहे थे concentration of a solution की। concentration of a solution मतलब amount of solute present in any solution। अब ये solubility होता है amount of solute present in saturated solution, लेकिन concentration of solution क्या होता है, amount of solute present in any solution। किसी भी solution में जितना amount of solute present है उसको बोलेंगे concentration of solution, लेकिन amount of solute present in saturated solution is known as solubility. Okay, this is the basic difference. So friends, that was all about solutions. Now हमें इतना भी पता है कि heterogeneous mixtures के 2 types हैं, suspensions and colloidal solution. So now let's discuss about them. So friends, now let's talk about suspensions. So suspensions, अब solutions से homogeneous mixtures, so suspensions क्या होते हैं, heterogeneous mixture. So it is clear to us suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not get mixed but remain suspended throughout the solvent. So अब ये थी definition of suspension. अब इसको हम clear कैसे कर सकते हैं, जैसे एक example से clear करते हैं. Very good example can be sand and water. हमारे पास वाटर है, उसमें हमने सैंड ऐड करी, तो जब वो सैंड है वो उस वाटर में मिक्स नहीं होती लेकिन सस्पेंडेड रहती है उसमें, इट इज रिमेन सस्पेंडेड बट उसमें मिक्स नहीं होती। इसीलिए जब हम उसको अनडिस्टर्ब्ड कहीं पे रख देते हैं तो वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, दे गेट सेटल्ड एट द बॉटम।
क्यों? क्योंकि जो सल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे सैंड क्या है? सल्यूट, इसीलिए जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो मिक्स नहीं होते, लेकिन दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर है हमारा सॉल्वेंट। सो दिस इज अबाउट हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सैंड एंड वाटर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। सो जो सस्पेंशन है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इतना हमें क्लियर है। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर था, सस्पेंशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशंस के वो हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे सैंड एंड वाटर में क्या था? जो सैंड के पार्टिकल्स हैं जब वो नीचे सेटल हो जाते हैं, दे आर विजिबल टू अस। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आईज। ओके, और एक और बात कि जो पार्टिकल और एंड अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सोल्यूशन क्या था? स्टेबल। सोल्यूशन इज स्टेबल। जैसे शुगर इन वाटर में क्या है? उसके सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते अगर हम उसको कहीं भी अनडिस्टर्ब रख देंगे, लेकिन सस्पेंशंस में ऐसा नहीं है। अगर हम उसको कहीं भी अनडिस्टर्ब रख देंगे, जो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। इट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल एंड सोल्यूशन वॉज स्टेबल। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशंस। नाउ जो अब यहाँ पे सॉल्यूशंस में क्या था कि वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं करते लाइट को, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन सस्पेंशंस में ऐसा नहीं है। सस्पेंशंस में जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर वो लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे इफ़ वी हैव सैंड एंड वाटर, अगर हम यहाँ से उसको लाइट पास करेंगे, देन इट विल पास थ्रू इट। जो लाइट है वो उस सस्पेंशन में से पास हो जाएगी और हमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंशन है वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, सो लेकिन जब हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे और जो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाएगी, देन सस्पेंशन विल ब्रेक। जो सस्पेंशन है वो टूट जाएगा और फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। जब यहाँ पे मिक्स थे सैंड पार्टिकल्स, जब स्कैटर कर रही थी लाइट, लेकिन जब सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा एंड देन दे विल नॉट सेटल, देन दे विल नॉट स्कैटर लाइट। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेंशन। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यू नो द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जब हम सोल्यूशन को व्हेन वी पास दैट लिक्विड फ्रॉम द फिल्टर पेपर। सो यहाँ पे जब हम सैंड एंड वाटर वाले सस्पेंशन को फिल्टर पेपर में से या फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो यहाँ रेजिड्यू क्या रह जाएगा? हमारा सैंड और क्लियर वाटर नीचे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं सस्पेंशन के, हम उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं है। इट इज़ क्लियर, सोल्यूशन में ऐसा नहीं है। जैसे शुगर इन वाटर, उसको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन में यू कैन सेपरेट देम। सो दिस इज अबाउट सस्पेंशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स colloidal solutions. So friends, now let's talk about colloidal solutions. So हमने solutions के बारे में डिस्कस किया, suspensions के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं colloidal solutions. So colloidal solutions को हम colloidals भी बोलते हैं। सो अ कोलोइडल, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। सो प्रॉपर्टीज क्या है? अ कोलोइडल इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन था एक होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन था हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और कोलोइडल सोल्यूशन भी क्या है? एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल इज टू स्मॉल। सो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत छोटा है एंड यू कैन नॉट सी देम विद योर नेकेड आइज। कोलोइडल स्कैटर लाइट, मतलब जो कोलोइडल्स होते हैं वो लाइट, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल कैन बी मिल्क। जब आप मिल्क में से लेजर लाइट या फिर लाइट पास करोगे, देन द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल टू यू। इट मीन्स जो कोलोइडल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। कोलोइडल्स आर स्टेबल, अब ये भी स्टेबल होते हैं। सस्पेंशंस अनस्टेबल थे, उनके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन कोलोइडल्स में भी क्या है? सोल्यूशंस की तरह वो भी स्टेबल है। उनके पार्टिकल्स भी अगर आप उनको अनडिस्टर्ब रख दोगे तो सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे, दे आर स्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब यहाँ पे जो कोलोइडल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और एक स्पेशल टेक्निक से आप उनको सेपरेट कर सकते हो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो अब यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशंस के हमारे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं।
टिंडाल इफेक्ट। सो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, जब हमारी लाइट स्कैटर होती है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल स्कैटर द लाइट, दैट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। जैसे डार्क रूम वाला एग्जांपल था, वहाँ पे जब डार्क रूम था और सनलाइट एंटर करती है किसी भी पाथ से, जैसे विंडो से, कोई विंडो ओपन है तो वहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है एंड यू आर एबल टू सी द फ्लोटिंग पार्टिकल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टिंडाल इफेक्ट। व्हेन फॉरेस्ट इज देयर एंड द sunlight enters it, and that is also a very good example of Tyndall effect, this one. So these are all the examples of Tyndall effect. Now two terms come, dispersed phase and dispersion medium. अब ये दोनों क्या होते हैं, जैसे किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, वैसे ही कोलोइडल्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। जैसे इफ़ वी हैव मिल्क सोल्यूशन, सो मिल्क में जो वाटर होगा दैट विल बी डिस्पर्जन मीडियम, मतलब जो सॉल्वेंट, हेयर व्हाट आई वांट टू से इज यूजुअली द सॉल्वेंट टर्म इज यूज्ड फॉर डिस्पर्जन मीडियम, और जो सल्यूट टर्म है, सल्यूट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। सो सल्यूट के लिए डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट के लिए डिस्पर्जन मीडियम। आगे हम इन दोनों के इन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के और एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड देयर एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोलोइड्स एंड टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। सो अब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमने डिस्कस किया था। डिस्पर्स्ड फेज इज द सल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज आर सॉल्वेंट। सो यहाँ पे उन दोनों के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलोइड्स को डिवाइड किया। सो व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, देन दैट इज नोन एज एरोसोल। और उसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फॉग, क्लाउड्स, ये सब के एग्जाम्पल्स हैं एरोसोल के। व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, and when dispersed phase is solid and dispersion medium is gas, that also is known as aerosol. उसके क्या examples हो सकते हैं, smoke. Then when dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid, then that is known as foam. यहाँ पे क्या examples हो सकते हैं, shaving cream, whipped cream, ये सब के examples हैं foam के। When dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid, then when dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid, दोनों liquids हैं, dispersed phase और dispersion medium, तब यहाँ तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, कोलोइड को emulsion, that will be known as emulsion. A very good example can be milk. Then when dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, then that is known as sol. And a very good example can be paints. The paints which we use are example of sol. Then dispersed phase is gas, and when dispersion medium is solid, then that is known as foam. That is also known as foam. Very good examples can be sponge and pumice. Sponge आपने देखा उसमें holes होते हैं जिसमें gas trapped होती है, तो that is example of foam. Pumice एक stone है, उसके बीच में भी holes होते हैं जिसमें gas trapped होती है, so it is example of foam. Then when dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, then that is known as gel. Example can be jelly, cheese, butter, ये सब के examples हैं gel के. Then when dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid, both are solids, then that is known as solid sol. And example can be alloys, gemstones, these are all examples of solid sol. When dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid. So these are the types of colloids. When you will read your book, you will be clear more. So these were the types of colloids. Now let's discuss about our topic, separating the components of a mixture. So friends, now our topic is separating the components of a mixture. A mixture is made up of two or more components, और उसके components को हम कैसे separate कर सकते हैं। तो book में बहुत सारी techniques given है, बहुत सारे questions given हैं, बहुत सारी activities हैं, how can we obtain colored component, how can we separate cream from milk, how can we separate a mixture of salt and camphor, how can we separate mixture of two miscible liquids, two immiscible liquids, how can we obtain different gases from here। ये different क्या है, methods हैं, ये different activities हैं जिनमें आप different techniques से इनको separate करोगे। You will read the book and you will understand them. Okay, so just I have listed them. So now let's move on towards our last topic, which is difference between compounds and mixtures. So friends, now let's discuss about one last topic left, which is difference between mixtures and
कंपाउंड्स, हमने पार्ट 1 में कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था. कंपाउंड इज when two or more substance combine chemically to form a new substance. So compound एक कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में फॉल करता है. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, क्योंकि दोनों में क्या है, सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. मिक्सचर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. उसमें जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन होंगे, जो कंपोनेंट्स हैं वो जस्ट मिक्स होते हैं और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जस्ट देयर मिक्सचर इज फॉर्म्ड. कंपाउंड्स में क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है सो दैट दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. एज आई टोल्ड यू, दे कंबाइन केमिकली, मतलब उनके बीच में रिएक्शन होता है, देन दे फॉर्म अ कंपाउंड. ओके. इट हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है. कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है कि इस कॉम्पोनेंट का हमें इतना लेना है और दूसरा कॉम्पोनेंट इतना लेना है. मतलब जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. लेकिन कंपाउंड्स में क्या है, जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है कि इतना अमाउंट हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट का लेना है और इतना अमाउंट हमें इसका लेना है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन है और यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स्ड. Then it shows the properties of the constituent substance, मतलब जिन constituents, जिन components से वो mixture बना हुआ है वो उनकी ही properties show करेगा, कोई नई properties form नहीं होंगी. It means it will show the properties of that components or constituents it is made up of. And compounds, the new substance has totally different properties. जो नया substance form होता है उनको chemically combine करने के बाद उसकी जो properties होती है वो totally different होती हैं उसके components से. This we have discussed here in the case of water. हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब उनको केमिकली कंबाइन करते हैं जो वाटर फॉर्म होता है उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. इसका मतलब जो कंपाउंड में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और मिक्सचर्स में जो प्रॉपर्टीज़ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही शो करता है. Then the constituents can be separated by physical methods. मतलब जो constituents है mixture के उनको आप physical methods like filtration, evaporation इन methods से separate कर सकते हो. लेकिन कंपाउंड्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. उनको आप केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ऑयल इन वाटर, क्या गुड एग्जांपल हो सकता है ऑयल इन वाटर, उसको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो. सैंड इन वाटर को सेडिमेंटेशन से कर सकते हो. सो वी कैन सेपरेट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स. पर यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. दोनों के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स. कंपाउंड्स के एग्जांपल्स वाटर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ये सब के एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. I will be coming back with the next chapter of class 9 science, which is atoms and molecules. Till then, that's it. I hope you have understood it. We will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.